धामी जी सही बोल रहे हैं कि हमारी 60 की पार होगा, मगर इनकी नहीं होगी, मोदी जी की होगी। लेकिन यहाँ तो ज़्यादातर जोर जो है बीजेपी का है। जो माननीय मोदी जी ने उत्तराखंड का जो विकास किया उसको भी भुलाया नहीं जा सकता। मोदी जी ने काम जी हमारे लोगों का तो नहीं किया, लेकिन देश का विकास बहुत किया। धामी जी कह रहे हैं अब की बार 60 पार हो पाएगा। पार होगा, जरूर होगा, जरूर। मोदी जी ही आने चाहिए। क्यों? क्योंकि कमल का फूल एक बारी तो खिला है, देखो क्या रंग दिखाया उन्होंने। विपक्ष तो आए दिन सवाल उठाता रहता है कि कोई सरकार में काम नहीं हुआ है। अगर विपक्ष नहीं होगा तो फिर सरकार काम कैसे करेगी? और धामी एक ही है, बीजेपी के सामने हो तो दोनों उसके डालेंगे तो समझो मोदी को डर गया वो। मोदी जी को क्यों? इसलिए हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? अच्छा लगा कि जितना किराए में हटा दिए बेचारे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सोनाली। और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इस वक्त मौजूद हूं धर्मनगरी हरिद्वार में। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं गंगा माँ की कल कल की नदी की आवाज़ आ रही है। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, इस बार 2022 के चुनाव में क्या एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माँ गंगा बुलाएंगी उत्तराखंड में? जानेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे यहाँ के चुनावी माहौल के बारे में। चलिए लोगों से बातचीत करना शुरू करते हैं। भैया जी, पहले आपसे शुरुआत करूंगी। उत्तराखंड के चुनाव आ रहे हैं, कब से आप यहाँ पे बैठे हैं? हमें 3 साल हो गए। 3 साल में आपको कितना विकास दिखा है? किस सरकार में विकास दिखा है? बीजेपी है अभी सत्ता में, कितना विकास किया बीजेपी ने? बीजेपी ने बहुत विकास करा है। क्या? सड़कें वड़कें बनवाई, पुल बनवाए, बहुत विकास करा बीजेपी। 14 फरवरी को वोटिंग शुरू हो रही है, किसको वोट डालेंगे इस बार? बीजेपी को। बीजेपी को। अभी की हरिद्वार की बात करूँ, पहले की हरिद्वार की बात करूँ, कितना अंतर है? बहुत अंदर है, क्या? 50% अंतर है। पहले से ज़्यादा सहूलियत हो गई यहाँ पे। आंटी जी, क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार बनने वाली है? बीजेपी। बीजेपी क्यों? मोदी जी क्यों? अरे सफाई इतनी करवाई मोदी जी ने, कम है क्या? क्या सफाई कराई? गंगा माँ की सफाई कराई? हाँ कराई तो तभी। कांग्रेस में हुई थी सफाई? नहीं, बीजेपी में हुई है। मोदी जी ने जो भी किया ठीक ही किया है। क्या किया है? विकास के स्तर पर चल रहा है। हरिद्वार की बात करूं, कितना विकास हुआ है? सफाई तो अच्छी हुई, बढ़िया लग रहा है। सफाई हुई है, पर्यटन क्षेत्र में हाँ कितना विकास हुआ है? हाँ, बढ़िया हो रहा है विकास में। बाकी कोरोना का है माहौल तो थोड़ा कम लोग आ जा रहे, लेकिन ठीक है। अंकल जी, कांग्रेस की बात करूं, कांग्रेस का क्या है उत्तराखंड में, कुछ लग रहा है? कांग्रेस कुछ नहीं। बीजेपी? हाँ, बीजेपी काम कर रही है, अच्छी क्या काम किया? जो कर रहा है अच्छा काम कर रहा है। अच्छा काम कर रहे हैं। 14 फरवरी को वोटिंग है, किसको डालेंगे वोट? बीजेपी को डालेंगे। बीजेपी को डालेंगे। ज्यादातर लोग बीजेपी के काम से खुश हैं। अंकल जी, 2022 में क्या लग रहा है चुनावी माहौल क्या है? क्योंकि पुष्कर सिंह धामी तो कह रहे हैं कि अब की बार 60 पार। देखिए, पुष्कर सिंह धामी जी सही कह रहे हैं, मगर इसमें इस बार कुछ संदेह लग रहा, क्योंकि आपस में जो है ना कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लड़ेंगे तो फायदा बीजेपी को भी हो सकता है और उसका वोट कट सकता है। तो इसमें जो है अस्थिर सरकार होने की कम संभावना लग रही है हमें। तो बीजेपी तो आएगी, सरकार भी बना सकती है, वो तोड़ मरोड़ करके बना सकती है। तो विकास हुआ है हरिद्वार में? हरिद्वार में तो विकास हुआ है, थोड़ा बहुत तो हुआ है, ऐसी बात नहीं हुआ कि नहीं हुआ, विकास हुआ है। किसकी सरकार में हुआ विकास? कांग्रेस की सरकार में ज्यादा विकास हुआ, बीजेपी की सरकार में हुआ? नहीं, बीजेपी की सरकार में ज़्यादा हुई और महंगाई सबसे ज़्यादा बढ़ी है। कांग्रेस की सरकार में जो है उसमें कीमत नहीं बढ़ी। ये जो है 1000 का मगर सिलेंडर उचित है, उचित तो नहीं दिख रहा। आम आदमी को थोड़ी मार पड़ गई है बीजेपी के आने से। हाँ, मार पड़ गई है और इसके कारण जो है ना थोड़ा डमाडोल हो सकता है। ऐसे धामी जी सही बोल रहे हैं कि हमारी 60 की पार होगा, मगर इनकी नहीं होगी, मोदी जी की होगी। ठीक है, तो अंकल जी कह रहे हैं अब की बार 60 पार। पंडित जी, आपसे थोड़ी बातचीत करना चाहूँगी। 2022 उत्तराखंड में चुनाव आ रहे हैं, कितने साल से आप हैं यहाँ पे? पहले तो ये बताइए। 30 साल हो गए। 30 सालों में आपने कितनी सरकारें देखी होंगी? अगर मैं आपसे सीधी भाषा में पूछूं, किसका विकास सबसे ज्यादा था? विकास तो बीजेपी का था। बीजेपी का? किस चीज में विकास हुआ है? कहाँ कहाँ विकास हुआ है? ये पुल बने, ये सफाई, ये मंदिर बने और ये पूरा दोबारा बना, सभी कार्य हुए हैं अच्छे, सभी कार्य अच्छे ही हो रहे हैं।
नमामि गंगे की बात करूँ तो वो भी बहुत बढ़िया कार्य उनका हो रहा है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हरिद्वार में पूरा विकास हुआ है। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का क्या है? ये तो पार्टी से इसका कुछ पता नहीं चलता जी, कभी किसी को उधर बदल दे, कभी किसी को बदल दे, लेकिन यहाँ तो ज़्यादातर जोर जो है बीजेपी का है। तो राहुल गांधी कह रहे हैं बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, फ्री बिजली, फ्री नेताएं पानी। करते हैं, सभी नेताएं करते हैं, लेकिन वो कार्य पूरा नहीं हो पाता है। हामी जी के उसमें सारे वादे पूरे हुए हैं? अभी फिर भी थोड़ा बहुत तो हो ही रहा है, पब्लिक को आराम मिल रहा, फायदा मिल रहा है। पंडित जी कह रहे हैं कि विकास हुआ है हामी जी की सरकार में। अब आगे लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या उनकी भी राय इनसे मिलती जुलती है। कि पंडित जी 2 मिनट आपके लूंगी, क्या लगता है 2022 के चुनाव में धामी जी आने वाले हैं या हरीश रावत बनेंगे मुख्यमंत्री? हरीश रावत जी बनेंगे। हरीश रावत जी बनेंगे, क्यों? अब ये तो पता नहीं हमें, क्या विकास हुआ कुछ? क्योंकि लोग तो कह रहे हैं। बीजेपी की सरकार में कुछ विकास हुआ? हाँ जी, क्या विकास हुआ? जी जी, तो फिर आप हरीश रावत को क्यों मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? ऐसे ठीक है, आगे से बातचीत करते हैं लोगों से। विकास उनको बीजेपी की सरकार में लगा है, लेकिन हरीश रावत जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अब ऐसे में आगे बढ़ते जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। कुछ महिलाएं मौजूद हैं मेरे साथ इस वक्त। आंटी जी 2 मिनट आपके लूंगी। सीधा सवाल, 2022 में चुनाव होने वाले 5 राज्यों में उत्तराखंड की अगर बात करूं, क्या लगता है किसकी सरकार बनने वाली है? अब क्या पता किसकी सरकार बनेगी। हमारे वहाँ तो हम दिनेशपुर साइड के हैं, महाजन है हमारे कास्ट के, हम तो उन्हीं को देंगे, कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी को देंगे। कांग्रेस पार्टी में विकास हुआ? विकास तो कांग्रेस पार्टी तो शुरू से ही है। बीजेपी की सरकार भी है, काम किया है सारे लोगों ने। बीजेपी की सरकार में कितना विकास हुआ है अगर पूछूं तो? हाँ बहुत हुआ है। हाँ बीजेपी की सरकार में बहुत काम हुआ है। आगे लोगों से बातचीत करते हैं, तमाम और लोग मौजूद हैं। पंडित जी क्या लगता है 2022 के चुनाव की बात करूं उत्तराखंड में, हरिद्वार में, आप कितने साल से, पहले तो ये बताइए फिर चुनाव की बात। जन्म हरिद्वार का है। जन्म आपका हरिद्वार से है, तो आपने कितनी सरकारें बदलती देखी होंगी। सबसे ज्यादा विकास किसकी सरकार में हुआ? अगर हम बात करें विकास की तो सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ लगभग आज से 50 साल पहले शांति प्रपन्न जी हुआ करते थे कांग्रेस के। हरिद्वार में जो उन्होंने किया शांति प्रपन्न जी ने, वो आज तक कोई कर नहीं पाए। नंबर 2, उसके बाद सरकार आई उत्तराखंड 2000 में उत्तराखंड बना, नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री बने। उनको विकास पुरुष कहा जाता था। वाकई विकास पुरुष नहीं, आज भी उनके नाम की लोग दुहाई देते हैं कि अगर कोई विकास कर सकता है तो सिर्फ नारायण दत्त तिवारी जी ही कर सकते हैं। और आज कहने के लिए कुछ भी कहें, जो मर्जी कहें, लेकिन अब यथावत मौजूदा स्थिति के अंदर जो माननीय मोदी जी ने उत्तराखंड का जो विकास किया उसको भी भुलाया नहीं जा सकता। ऑल वेदर रोड है, अन्य इतने काम हैं। 640 करोड़ रुपए की योजनाएं उत्तराखंड के अंदर चल रही है जो इस समय विचाराधीन है। बहुत से लोगों को उन योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है, और भारत सरकार के द्वारा और मौजूदा उत्तराखंड सरकार के द्वारा इतनी योजनाएं चल रही है, उसका लाभ सीधे सीधे हर जनता के व्यक्ति को, आखिरी व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया जा रहा है। 1 साल से प्रत्येक व्यक्ति को राशन दिया जा रहा है, मुफ्त राशन दिया जा रहा है। और उसके अलावा उज्ज्वला योजना, जो लोग वृद्ध महिलाएं हमारे जो चूल्हे पर रोटी बनाती थी, वो वृद्ध महिलाएं आज बहुत खुश है और माननीय मोदी जी का गुणगान करती है, क्योंकि उनको उज्ज्वला योजना का पूरा लाभ मिला। उसके बाद 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज माननीय मोदी जी ने जो चला रखा है। हर गरीब आदमी मोदी जी को याद करता है। तो मोदी जी की योजनाएं, उत्तराखंड की मौजूदा योजनाएं भी भुलाई नहीं जा सकती। और हमारा अपना मानना है कि जब तक मोदी जी विकास पुरुष के नाम से हैं, जाने जाएंगे। और वैसे तो सरकारें आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन वास्तविक में, सच्चाई में योजनाएं उत्तराखंड के अंदर बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ सही मायने में पहुंच रहा है। लेकिन जो लोग जानकार हैं वो लोग लाभ लेते हैं, जिनको जानकारी नहीं है वो लोग अंधेरे में रह जाते हैं। और कहने के लिए तो यहाँ पर बहुत कुछ है। हमारे माननीय धामी जी हैं, 3 बार तीसरे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तो हैं,
3 महीने का कार्यकाल उनको सिर्फ काम करने के लिए मिला, लेकिन उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। मौजूदा स्थिति में अब महसूस हो रहा है कि माननीय धामी जी को अगर 1 साल का भी कार्यकाल का समय मिलता तो हर आदमी ये कह सकता कि माननीय धामी जी विकास पुरुष हो सकते हैं। धरातल पर इतनी योजनाएं माननीय धामी जी ने चला रखी है। पंडित जी, बाबा जी कह रहे हैं कि धामी जी ने पूरा विकास किया, आप क्या कहेंगे? जो बता रहे सही बता रही है। आपको क्या लगता है विकास हुआ है? कार्यकारिणी में तो जो है विकास 3 महीने के कार्यकारिणी में वो है ही है, और विकास क्या आगे करेंगे। अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि माँ गंगा मुझे बुला रही है, 2022 के चुनाव में बुलाएंगी माँ गंगा? एक बार फिर से देखिए, उनकी कार्यकारिणी जो है वास्तविक बुला सकती है गंगा माँ, इसलिए कि कार्यकारिणी उन्होंने किए हैं ये यही उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि भारत में जहाँ भी हैं नाम तो उनका चला ही, और कार्यकारिणी करे भी लोगों को लाभ दिए। इस विषय में ये गलती हम लोग नहीं कर सकते हैं कि क्योंकि उजाला गैस उजाला जो है उन्होंने दिए, वृद्धा पेंशन भी दिए, लोगों को जो है मकान वगैरह का जो है ये होम मतलब कि होम जो है क्या बोलते हैं उसको उन्होंने दिए। हाँ, घर दिए हैं। घर भी मिला है, राशन भी मिला है, विकास भी हुआ है। तो पंडित जी की ये राय है कि घर भी मिला, बीजेपी की सरकार में विकास भी मिला, कहीं मोदी जी का बोलबाला है, कई लोग कह रहे हैं कांग्रेस में है, आगे बढ़ते जाएंगे, लोगों से बातचीत करते जाएंगे कि हरिद्वार की जनता क्या कह रही है। आंटी जी, आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूँगी, क्या लगता है 2022 के चुनाव में किसकी सरकार आने वाली है? मोदी की सरकार आई। क्यों? उन्होंने अच्छा विकास कराया। क्या विकास हुआ है? आगे पता नहीं। पहले क्या, अच्छा पहले के हरिद्वार में बात करूं, अभी के हरिद्वार में बात करूं? पहली बार आई। ठीक है पंडित जी, आपसे बात करूं तो हम भी पहली बार ही आए हैं। पहली बार आए हैं, तो आपको क्या लगता है? मोदी जी कह रहे हैं कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया, 2022 के चुनाव की बात करूं, वापस आ जाएंगे, बुलाएंगी माँ गंगा? हाँ, माँ गंगा बुलाएगी। क्यों बुलाएंगी? विकास हुआ धामी जी की सरकार में? विकास हुआ है। हाँ। तो कह रहे विकास हुआ है, आगे और लोगों से बातचीत करेंगे। अंकल जी, आपसे बातचीत करना चाहूंगी, धामी जी की सरकार में कितना विकास हुआ? नहीं, काम हुआ है मगर जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। अच्छा, लेकिन 3 महीने का कार्यकाल में कितना विकास? जो 3 महीने के कार्यकाल में किया है ना, उससे पहले कुछ नहीं किया इन्होंने। जितने भी काम किए हैं, अब ये इलेक्शन आ ली हैं तो अब जितना भी उद्घाटन कर रहे हैं, कहीं भी जहाँ भी जा रहे हैं तो दुनिया को दिखा रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए मतलब ये किया जा रहा है। उससे पहले कोई सुनाई नहीं थी, उससे पहले कोई विकास का नाम ही नहीं था। क्यों, इलेक्शन आता है नज़दीक तो हर नेता कहता है कि मैं विकास करूँगा, मगर जब इलेक्शन निकल जाता है तो कोई भी नेता जो है ना झांक के नहीं देखता कि क्या हो रहा है, आम पब्लिक की बात ही नहीं सुनते। तो विकास नहीं हुआ है बीजेपी की सरकार में? हुआ है, मतलब जो जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। ठीक है, तो अंकल जी ने कहा है कि जितना होना चाहिए था 3 महीने के कार्यकाल में उतना विकास नहीं हुआ है। आगे बढ़ेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। कुछ हरिद्वार के दुकानदारों की लाइन यहाँ पे लगी हुई है, उन लोगों से बातचीत करूंगी क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो दुकानदार है यहीं के लोकल्स माने जाते हैं, तो मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगी कि उनने कितना विकास देखा है। भैया जी, आपसे शुरुआत करूंगी, क्या लगता है 2022 का चुनावी माहौल क्या है, क्या किसकी सरकार बनने वाली है? जी, हरिद्वार में के अंदर तो ऐसा है कि अभी तक तो 2 का ही इलेक्शन चल रहा है, कौशिक का और महाराज का। बाकी विकास के मामले में उत्तरी ईस्ट साइड में तो कोई विकास हुआ नहीं है। हमारे 20 साल से विधायक हैं हमारे, लेकिन इधर से तो कोई विकास हुआ नहीं उत्तरी हरिद्वार में। बीजेपी की सरकार आएगी वापस? कह नहीं सकते अभी। विकास हुआ बीजेपी की सरकार में? हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखो जी, हमें तो नहीं लग रहा कि विकास हुआ है। कहीं भी विकास नहीं हुआ? नहीं, यहाँ की लाइटें नहीं जलती हैं, और की तो बात छोड़ो, पुल पे। लेकिन मोदी जी तो बोल रहे हैं कि नमामि गंगे में नदी साफ कर दी, ये कर दी। मेन पुल है ये यात्रियों का, यहाँ लाइट नहीं जलती, मुश्किल से 3 लाइटें जल रही हैं इस पुल। कांग्रेस इतने साल रही, उन्होंने करा ये काम? कांग्रेस कहाँ रही यहाँ? नहीं रही कभी। तो हमारा विधायक तो यही है 20 साल से भाजपा का, तो कहाँ से रही यहाँ बताइए हमें। कोई विकास नहीं हुआ आप कह रहे बीजेपी? नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। अंकल जी, क्या कह रहे हैं आप? मैंने लाइट पुल पे एक भी नहीं, अभी 10 मिनट पहले आरती के 6 बजे आरती होती है, 10 मिनट में एक भी लाइट नहीं मिलेगी, अंधारा घर लगेगा, ये अंधारी रहती है।
गरीब तो यहाँ पर जैसे कर खा रहे हैं हम लोग तो कोई विकास नहीं हुआ है, विकास नहीं है। ना बीजेपी की सरकार में ना कांग्रेस की। नहीं कोई नहीं। पहले लाइट थे वो उतार के चार्जिंग लगा दिए, चार्जिंग भी खराब हो गई, कोई बंदा तोड़ दिया, कोई चार्जिंग नहीं हो रहे हैं। अंकल जी आपको क्या लगता है कितना विकास हुआ है? विकास जी मोदी के सरकार में बहुत हुआ है। हमारा लोगों गरीब भाइयों का विकास तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर और विकास हुए, जैसे रोड हो गया और चंडी घाट पर यातायात की सुविधाएं बहुत हो गई। जहाँ 10 मिनट लगने होते थे वहाँ 5 मिनट में काम हो रहा है। तो सड़कों में पूरा विकास हुआ। हाँ। आस्था का केंद्र माना जाता है, मोदी जी ने कितना काम किया? मोदी जी ने काम जी हमारे लोगों का तो नहीं किया, लेकिन देश का विकास बहुत किया। बहुत विकास किया। क्या उत्तराखंड के लिए कोई विकास नहीं किया? ना जरूर किया जी। हाँ, जैसे कि सड़कें, जैसे सड़कें हो गई, लाइट हो गई, ये सब विकास हुआ। तो विकास हुआ है बीजेपी की सरकार में, वो कह रहे हैं। आगे लोगों से तमाम बातचीत करते हैं। आंटी जी को लेते हैं, आंटी जी से बात करते हैं। आंटी जी 2 मिनट लूंगी, शर्माइएगा। तो आपसे पूछूंगी 2022 में क्या होने वाला है? मोदी जी आने वाले हैं, क्या लगता है धामी जी ने कितना काम किया? बस इतना पूछना चाहूँगी। अब तो बेटा रोड बन रहा है, कहीं बन रहा है, यहाँ तो कुछ नहीं अभी हुआ है, तो यहाँ क्या बताएंगे? कोई विकास हुआ बीजेपी की सरकार में? अब तो ये तो पता नहीं है बेटा, ये तो लाइट उट लगा था कुंभ में, तो लाइट अब बुझ गया है, बस आओ कुछ तो राशन पानी बीजेपी की सरकार में मिला? नहीं, हम लोग तो नहीं मिला। नहीं मिला। कोरोना जिसका राशन है उसको मिला है। हाँ, और ताकि एथी से जो नेता लोग हैं ना, वो एक बार दिए थे राशन। एक जो कोरोना खाला हुआ था ना, एक बार राशन दिए थे बस। कांग्रेस की सरकार में कुछ विकास? अब पता ना कांग्रेस कौन बोलते हैं, मोदी कौन बोलते हैं, हमको पता नहीं। आप 14 फरवरी को किसको वोट डालेंगे? अब तो हमारा तो आधार कार्ड है वहाँ का, बिहार का, तो यहाँ तो डालेंगे नहीं हम। हाँ, तो यहाँ कहाँ डालेंगे हम? अब हमको गांव में पड़ेगा तब जानेंगे, डालेंगे। वहीं का पहचान पता है, वहीं का आधार कार्ड है। आगे बढ़ते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, देखते हैं चुनावी माहौल क्या है उत्तराखंड का, क्या लोग चाहते हैं। अंकल जी 2 मिनट लूंगी आपके, सिर्फ चुनाव के बारे में राय पूछूंगी। मोदी जी कह रहे हैं कि माँ गंगा मुझे बुलाएंगी 2022 में, फिर से बुलाएंगी। क्या लगता है बीजेपी में आएंगे? आएंगे। क्यों? अरे विकास तो कर रहे हैं मोदी जी, मगर ये है बिल्कुल थोड़ा वो नहीं है ध्यान। बिल्कुल किस चीज़ का ध्यान नहीं? अगर मैं बात करूँ किस चीज़ का ध्यान नहीं है? काम किया है, जैसे बिल्कुल जैसे गरीब आदमी है उसके लिए भी तो कुछ सोचना चाहिए। जैसे बिल्कुल लॉकडाउन लगा देते हैं, ये हो जाते हैं 10-10 बच्चे। लेकिन लॉकडाउन तो आप लोगों की सुरक्षा के लिए लगा रहे हैं ना, कोरोना के लिए। ये भी तो समझिए, सरकार आपके लिए तो कर रही है ना। वो तो आपकी बात सही। और क्या विकास हुआ? बस ये अरे बहुत विकास हुआ यहाँ पर। जब वो क्या बोलते हैं, जब कुंभ का मेला लगा था ना, सारी गंगा साफ हुई थी, बहुत विकास हुआ, लाइट वगैरह सब लगी थी, बहुत बढ़िया काम हुआ है यहाँ पर। किसकी सरकार में हुआ बढ़िया काम? आएगी बीजेपी की सरकार आएगी। तो धामी जी कह रहे हैं अब की बार 60 पार हो पाएगा? पार होगा, जरूर होगा, जरूर। क्या लगता है अंकल जी अब की बार 60 पार धामी जी की सरकार में? बीजेपी हम लोग चाहते हैं बीजेपी आए। बीजेपी हम लोग सोचते हैं कि बीजेपी आए हम लोग के पास। क्यों? क्योंकि अच्छा काम कर रहा है, बढ़िया काम चल रहा है, हम लोग भी देखते हैं। अच्छा, हरीश रावत जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे या धामी जी को? वो तो देखे क्या होता है, अब तो चलिए रहा काम। तो बीजेपी को आप 14 फरवरी को जाके वोट देंगे? हाँ, क्यों नहीं, हम लोग देते हैं ना, बीजेपी के हम लोग वोट है। भैया जी क्या लगता है, आगे आ जाइए थोड़ा, क्या लगता है 2022 में जो उत्तराखंड में क्या होने वाला है? बीजेपी की सरकार आने वाली है। क्यों आने वाली है? अच्छा काम हो रहा है, मतलब अच्छा काम हो रहा है, इसलिए आएगी। क्या अच्छा काम? क्या हरिद्वार में ऐसा क्या अच्छा काम हुआ कि आप कहेंगे कि 14 फरवरी को कमल में बटन दबा देंगे कमल का? हरिद्वार में कुंभ बहुत अच्छा हुआ, चारों तरफ मतलब पूरी व्यवस्था बढ़िया थी। कांग्रेस की सरकार में थी व्यवस्था बढ़िया? कांग्रेस सरकार में भी थी, तो बीजेपी की सरकार में भी थी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप बीजेपी को वोट करेंगे? वोट तो देंगे, उस दिन पता लगेगा 14 जनवरी को। आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। भैया जी आपसे बात करूंगी, क्या लगता है? मोदी जी ही आने चाहिए। क्यों? क्योंकि कमल का फूल एक बारी जो खिला है, देखो क्या रंग दिखाया उन्होंने। अब देखो आप कह रहे हैं रंग दिखाएं, क्या रंग दिखाएं हरिद्वार में? ना कितना चमक गया हरिद्वार। ये देखो पहले घंटा घर। यात्रियों को कोई परेशानी, यहाँ पर बहुत सुविधा हुई है पहले से। यात्रियों को कोई परेशानी नहीं, आप कह रहे हैं? कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते, कुछ नहीं होता इस बार। और क्या विकास? भाई यही विकास हो रखा है, और क्या यही चाहिए यात्रियों को। यहाँ पे हमें परेशान नहीं करते फड़ वालों को।
ये तो यात्रियों की बात हो गई, ठीक है। कोरोना काल आपने देखा होगा, सरकार की तरफ से कुछ मदद मिली? हाँ बिल्कुल मिलती। तो इस बार बीजेपी? चलिए आपसे बातचीत करती हूँ। क्या लगता है हरिद्वार में कब से रह रहे हैं, पहले तो ये बताइए। मैं 4 साल से रह रहा हूँ यहाँ पे। 4 साल में कितना विकास हुआ है बीजेपी की सरकार में? क्या हुआ है? पहले से ज़्यादा हुआ है यहाँ पे। क्या क्या पहले से ज्यादा? अच्छा काम हुआ है, देखभाल भी अच्छा हुआ है। अब फिर से मेला आने वाला है, उसमें भी अच्छा होगा पहले की तरह। जैसे पहले काफ़ी फोर्साई हुई थी यहाँ पे, उससे भी और भी अब भी अच्छा होगा। अच्छा, आपने बताया मुझे इससे पहले कि आप 18 साल के हो गए, तो पहली बार आप वोट डालेंगे इस बार? है? हाँ जी, पहली बार वोट डालेंगे तो कमल का बटन दबाएंगे इस बार? हाँ जी, कमल का ही दबाएंगे। किसके नाम पे, धामी जी के नाम पे डालेंगे या मोदी जी के नाम पे डालेंगे? मोदी की तरफ से डालेंगे ना, क्योंकि की तरफ मोदी और धामी एक ही है। बीजेपी के सामने वो तो दोनों उसके डालेंगे तो समझो मोदी को डल गया वोट। बहुत बढ़िया, तो मोदी जी को वोट डालेंगे तो धामी जी को तो डल ही जाएगा। भैया जी आपसे बात करूंगी, कब से रह रहे हैं हरिद्वार में? हमको 14 साल 2007 का है। 14 साल में आपने कितनी सरकारें देख ली होंगी? तो 2022 के चुनाव की बात करूं तो कौन सी सरकार आने वाली है? ये हमारे मोदी जी को आने दीजिए। मोदी जी को क्यों? इसलिए हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? ये अच्छा लगा कि जितना क्राइम है हटा दिए बेचारे। योगी जी ने चाहे जोगी जी ने राशन पासन देते गए, हमने तो किराया पर रहते हैं अभी, मगर इतने हमारा मेहरबानी है कि हम लोग के कहूँ बैठा देते बढ़िया जगह, तो हम लोग वही में खुशहाल रहते हैं। हमारा उम्र 62 साल का हो गया। हाँ, अगर बैठा देते ना कहूँ अस्थिर। अब की बार 60 पार हो पाएगा? हाँ एकदम ही जीतेंगे, एकदम दिल खोल के जीतेंगे। अगर विपक्ष की बात करूं, विपक्ष में कौन उभर के आ रहा है? कांग्रेस, आप, कोई नहीं? नहीं, आने का भाई सबको आना है, मगर हमको सबको हुकारी भरना है। मगर हमको जहाँ जाना है वहीं पर जाऊंगा। कहाँ जाएंगे आप? हमने मोदी में जाऊंगा। तो अंकल जी कह रहे हैं कि मोदी जी में जाएंगे, मोदी जी का बटन दबाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे। आगे बढ़ते जाते हैं धर्म की नगरी में लोगों से बातचीत करने के लिए कि क्या माहौल है। अंकल जी थोड़ा सा टाइम लूंगी, टैटू बनाते हैं आप? ठीक है, मोदी जी का टैटू है? मोदी जी का टैटू बनाते हैं तो ठीक है, बना देंगे। अब पहले आप मुझे ये बताइए कि 2022 के चुनाव की बात करें उत्तराखंड में तो किसकी सरकार आने वाली है? फिलहाल तो मोदी की दिखाई दे रही। क्यों मोदी की? मोदी की इसलिए सारा विकास दिखाई दे रहा है, सड़कें बनी हुई हैं, सब तोड़ के सड़कें दी हुई थी सब बनाई हैं। ये सब ये रेलिंग स्टील की लगाई है, पूरे हरिद्वार में लगाई है। शाम को आरती की लाइट देखो, जगमग जगमग ऐसी होती है कि हिंदुस्तान में दिल धड़कता है हिंदुस्तान में। तो अब मैं अगर बात करूं, हरिद्वार की आस्था की नगरी है, आस्था का केंद्र है, कुछ काम हुआ है हिंदुत्व के एजेंडे पे बीजेपी की सरकार में? ये तो कुंभ मेला लगा, बाकी सब चला हुआ ही हिंदू का ही काम होता है। यहाँ कोई मुंबई क्यों आता नहीं है, हिंदू का ही काम होता है यहाँ, और क्या है। सरकार ने पूरा सपोर्ट किया है? सपोर्ट कर रही है सरकार, पूरा सपोर्ट। तो 14 फरवरी को बटन किसका दबाएंगे? हम तो मोदी जी का दबाएंगे। तो अंकल जी कह रहे हैं कि मोदी जी का बटन दबाएंगे। अंकल जी आपसे बातचीत कर लो थोड़ी देर। क्या लगता है, मोदी जी आएंगे, धामी जी आएंगे? मोदी जी आएंगे। क्यों आएंगे? सही काम किए हैं और क्या। अच्छा, आपने कोरोना का काल देखा होगा, हाँ। राशन, पानी, बिजली सब मोदी जी, धामी जी की सरकार में आपको मिला? मिला। कोरोना की काल में पूरा सरकार ने मदद करी आपको? हाँ, मदद करी। तो 14 फरवरी को किसका बटन जाएंगे दबाने? मोदी जी का। तो सब लोग कह रहे हैं मोदी जी का, ज्यादातर लोग कह रहे हैं मोदी जी का, और लोग, तमाम लोग। अंकल जी क्या लगता है 2022 के चुनाव की बात करूं उत्तराखंड में कितना विकास हुआ सरकार में? बहुत विकास हुआ। जैसे कि सड़कें होगी, यानी सड़कें होगी, सिलेंडर हो गया, सब बहुत विकास हुआ। कोई दिक्कत नहीं, विकास में बहुत विकास हुआ। लेकिन कांग्रेस विपक्ष तो आए दिन सवाल उठाता रहता है कि कोई सरकार में काम नहीं हुआ है। अगर विपक्ष नहीं होगा तो फिर सरकार काम कैसे करेगी? विपक्ष से ही तो काम करती हो, वो बोलेगी जब भी तो काम करेगी सरकार। वैसे कर रही हो, बढ़िया कर रही है। पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं अंकल जी कि अब की बार 60 पार, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि ऐसा मुमकिन ही नहीं हो पाएगा। क्या लगता है दोनों की उसमें कौन जीतने वाला है? कोई तो जीतेगा ही। देखो, जब दो खड़े होते हैं योद्धा तो कोई ना कोई तो विजय प्राप्त होनी है, चाहे राहुल जी हो या मोदी जी हो, कोई ना कोई तो होगा ही। तो
इस योद्धा, ये जो महारण है, जो योद्धा तमाम पार्टियों ने भेज दिए हैं, कौन जीतेगा ये महारण में? इनमें दो की हार जीत होनी है, मोदी जी की या राहुल जी की। ज्यादा चांस तो बीजेपी के ही है। हाँ जी। ठीक है, तो ज्यादातर लोगों ने धर्म की नगरी में बीजेपी का दामन थामा है, लेकिन कहते हैं कि राजनीति कभी भी बदल जाती है, लोगों के वोट जो हैं ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब देखना ये होगा कि 10 मार्च को उत्तराखंड में हरिद्वार की जनता किसको सत्ता में वापस लेके आती है। अभी के लिए इतना ही। कैमरामैन अशोक के साथ मैं सोनाली, कैपिटल टीवी।